नमस्कार, धीरू भाई शर्मा का स्नेहपूर्ण प्रणाम। और आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले एक बात बोलता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर देना। आज हिंदुस्तान पूरा खुल चुका है। भगवान की कृपा है, लेकिन जिन देवताओं का नाम लेकर उनको पूज कर हिंदुस्तान में लॉकडाउन खुला है, लेकिन वो देवता आज भी बंद है। चलो 2 दिन में वो भी खुल जाएंगे। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो एक ऐसा शब्द है कि दुनिया की शब्दकोश में वो एक ही शब्द है, और उस शब्द का नाम है माँ। माँ जब बोलते हैं ना माँ, तो हृदय में कंपन होता है। पूरे शब्दकोश में एक ही शब्द ऐसा है जिसका मुकाबला कोई भी शब्द नहीं कर सकता, वो है माँ। एक बात बताता हूँ। एक गांव के अंदर एक परिवार रहता था, और उस परिवार में पिता, माता और उनका सुंदर सा पुत्र था। पिता का देहांत हो गया। माता ने पुत्र को पाला, पढ़ाया, बहुत पढ़ाया। पिता की इच्छा थी कि ये बहुत बड़ा ऑफिसर बने, इसकी बहुत बड़ी नौकरी लगे, लोग उसको साहब साहब बोलें। तो माता ने सोचा इसके पिता की इच्छा थी, वो मैं जरूर पूरा करूँगी। बहुत बड़ा आदमी बना, नौकरी लग गई, शहर आ गया। शहर आया, किराए पे मकान लिया और रहने लगा। पढ़ता भी था और काम भी करता था। धीरे धीरे पढ़ाई तेज होने लगी। अच्छा पढ़ा, बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, पैसा कमाया, बंगला ले लिया, बहुत बड़े बंगले में रहता था। उसके पास टाइम ही नहीं था। उसकी माँ उसको फ़ोन करती थी, वो उठा नहीं पाता था। उसके पास टाइम ही नहीं था। इतना पैसा उसके पास हो गया, उसकी माँ बार बार फ़ोन करती, वो फ़ोन उठा नहीं पाता था। उसको याद ही नहीं आती थी, क्योंकि इतना व्यापार, बिजनेस, नौकरी में भी सेठ का बिजनेस संभालता था, बहुत बड़ा आदमी बन गया था। उसकी माँ को गांव के लोग बोलते, वो नहीं उठाएगा फ़ोन, तो मत करा कर फ़ोन उसको। लेकिन वो बोलती थी नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो फ़ोन ज़रूर उठाएगा, वो ज़रूर एक दिन आएगा, एक दिन ज़रूर आएगा, एक दिन ज़रूर आएगा। ऐसी आशा करते 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 जीवन पूरा हो गया। और एक दिन गांव के लोगों ने मिल के फ़ोन किया। वो फ़ोन उसने उठाया और उसको बोला, तेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया, तुमने फ़ोन नहीं उठाया, इसलिए हमने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। और अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ किया हुआ। अब साहब उस लड़के के तो ज़मीन के नीचे से धरती निकल गई। समाज के डर से कप कपाता हुआ अपने गांव पहुंचा। गाड़ी वहां पे खड़ी की, सीधा अपने घर में गया। दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाजे से दूसरी ही आवाज़ आई। दरवाज़ा खोला और बोला, ये तो मेरी माँ कहाँ है? तो उन्होंने बोला, कौन सी माँ? जिसका तुमने फ़ोन नहीं उठाया, जो तुम्हारी यादों में मर गई। अरे जो अपनी माँ का नहीं हुआ, वो इस गांव का क्या होगा और वो हमारा क्या होगा? हम बात नहीं करेंगे, जाइए आप यहाँ से। बोले, लेकिन मेरी माँ तो यहाँ रहती थी। बोले, नहीं, तेरी माँ यहाँ नहीं रहती थी, तेरी माँ गांव के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी है, वहाँ पे रहती थी। भागा भागा गया, उस झोपड़ी को ताला लगा हुआ था, उस ताले को तोड़ा और अंदर गया। एक चारपाई, एक छोटा सा चूल्हा, एक दो बर्तन वहाँ पड़े हुए थे।
पलंग पे बैठकर बहुत रोया, बहुत रोया। माँ मेरी गलती हो गई, माँ मैं तेरे से मिल नहीं पाया, लेकिन अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन उसके दिमाग में एक बात अटक रही थी कि हमारा तो इतना बड़ा घर था, ये माँ झोपड़ी में क्यों रहती थी। तो बाहर आया तो बाहर एक आदमी जा रहा था, उससे पूछा, वो गांव का आदमी था, कि भैया हमारा घर तो वो था। बोले भाई तू गांव से शहर पढ़ने के लिए गया, तूने बोला मुझे बाइक की ज़रूरत है, तो तेरी माँ ने एक खेत गिरवी रख दिया, तेरे को बाइक दिलाई। फिर तूने बोला मैं किराए के मकान में रहता हूँ, मुझे हर महीने भाड़ा भी चाहिए, मेरे को पूरा नहीं होता। फिर तेरी माँ ने अपना मकान गिरवी रखा, वो भाड़े पे दिया। अब तेरी पढ़ाई का खर्चा, तेरे मकान का भाड़ा, तेरे और खर्चे वो यहाँ से भेजती थी, सिर्फ इस आस में कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। और तूने क्या किया, तूने तो फ़ोन भी नहीं उठाया उसका, तूने तो फ़ोन भी नहीं उठाया उसका। और ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज बढ़ते बढ़ते इतना ब्याज हो गया, इस मकान पे गांव के एक बड़े साहूकार ने कब्जा कर लिया। और जिस झोपड़ी में वो रहती थी ना, वो भी उसकी नहीं है, वो भी उसकी नहीं है। वो झोपड़ी भी गांव के साहूकार की है, जहाँ पे वो रहती थी। तो भाई तेरी माँ ने तो तेरे लिए ही पूरा जीवन व्यतीत किया है। वो जैसे ही अंदर अपनी माँ के बिस्तर को उठाने लगा, तो उसके नीचे एक कागज़ लिखा था। उस कागज़ पे लिखा हुआ था, बेटा मैं मिल नहीं सकी तेरे से, ये एक भाग्य की बात है, मैंने तेरा इंतज़ार किया, लेकिन मैं तेरे से बिना मिले जा रही हूँ, तो तुम बुरा मत मानना। मैं तेरे से पहले भी खुश थी, मैं तेरे से आज भी खुश हूँ। जियो, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। बहुत रोया, दीवारों में सिर मार मार के रोया, लेकिन माँ कहाँ है यार, जिसकी माँ नहीं है उससे पूछो। इसलिए माँ का सत्कार करो, माँ की इज्जत करो। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माँ नहीं मिल सकती। आज के लिए इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर देना, लाइक ज़रूर करना प्लीज़। रात के 1:30 बज चुके हैं, अभी तो अपलोड बाकी है, बहुत मेहनत करता हूँ। प्लीज़ कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब। नमस्ते, जय हिंदुस्तान।